आउटपुट इधर विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट। बट यहाँ पर क्या होता है, आपका लेबल्ड डेटा नहीं होता, आपका सुपरवाइजर नहीं होता। अनसुपरवाइज्ड का मतलब ये है कि आपका सुपरवाइजर नहीं होगा। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है कि ओनली इनपुट डेटा विल बी देयर एक्स, बट नो करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा विल बी अवेलेबल। मीन्स दैट आपका इनपुट डेटा तो आपके पास है, x is equal to there, but y output data are not available. ओके, सो ये आपका x तो इनपुट डेटा आपको मिलेगा, y आपका नहीं मिलेगा, जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आना चाहिए वो आपको पता नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, सुपरवाइजर आप ना ही सुपरवाइजर है जो आपको ट्रेन करे, और ना ही सुपरवाइजर ये है कि आपको आउटपुट डेटा बता सके कि अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट डेटा आउटपुट डेटा विल बी कमिंग लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग गोल्स फॉर मॉडल अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट द डेटा। मतलब क्या है कि आपको डेटा को, जो भी आपके पास डेटा आया है उसी से खुद सीखना पड़ेगा कि क्या डेटा कैसा है, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको उसको अलग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, ये जो आउटपुट निकालता है वो आउटपुट में क्या निकालता है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। क्लस्टर्स क्या होते हैं, एक क्लस्टर एक सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम क्लस्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मशीन खुद से ही वो एनालाइज करती है कि उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग या कोई भी सिमिलर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उन चीजों को एक क्लस्टर में बना देगी और इसी तरह सभी चीजों को अलग अलग कर देती है। ठीक है, तो ये आपका होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आप यहाँ पर आप एक डायग्राम में देख सकते हो, आपको एक इनपुट रॉ डेटा दिया गया। इनपुट रॉ डेटा में क्या है कि आपके पास दो एप्पल्स है, दो बनाना है, दो मैंगोज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मशीन के पास कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, बस आपको इनपुट रॉ डेटा मिला हुआ है। तो अब क्या करेगी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम खुद से इसको लर्न करेगी कि अगर इस शेप और कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, उसको एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। अगर येलो टाइप का और इस टाइप का है तो उसको एक अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। अगर इस टाइप का है तो उसको अलग उसमें अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इसको ये नहीं पता है कि ये एप्पल है या बनाना है या मैंगो है, बट अगर सेम शेप सेम कलर की कोई भी चीज उसको मिल रही है तो उसको ना अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये है आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इट डिटेक्ट्स पैटर्न बेस्ड एल्गोरिथम बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट डेटा। ठीक है, तो जो भी पैटर्न उसमें है उसके पैटर्न या फीचर्स के बेस पर उसने अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है इनपुट डेटा को। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स दी गई है इनपुट में। ठीक है, एक आपकी ब्लैक एंड व्हाइट बॉल है, एक आपकी पिंक स्ट्राइप की बॉल है, एक आपकी ऑरेंज कलर की बॉल्स है। ठीक है, तो आपने एक अनसुपरवाइज्ड मॉडल को ये सारी बॉल्स दे दी। अब ये जो बॉल्स हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में उसके मॉडल को ये नहीं पता है कि यहाँ पर किस किस टाइप की बॉल्स हैं। बस उसने क्या किया कि पैटर्न को चेक किया। पैटर्न उसने देखा कि कई दो बॉल्स यहाँ पर ऐसी हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसका एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, फिर उसने देखा कि और कुछ तीन तीन बॉल्स हैं जिसमें आपका पिंक स्ट्राइप्स हैं, तो उसने उसका एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, फिर थर्ड उसने देखा कि एक ऑरेंज कलर की फोर बॉल्स हैं, तो उसने उसका अलग क्लस्टर बना दिया। तो दीज टाइप ऑफ आउटपुट्स कैन कम ऑन द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पर अनलेबल्ड डेटा होता है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू वो क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अब सिंपल सी बात है कि इसको अनसुपरवाइज्ड क्यों कहते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑलरेडी दैट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, नो करेक्ट आंसर मिलता है और नो टीचर विल बी देयर। मतलब कोई भी सुपरवाइजर नहीं होगा आपका, कोई भी स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होता, कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं होता और कोई भी करेक्ट आंसर हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फीचर्स, अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न्स, कि किस तरीके से आप उसके बारे में सोचते हो। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई भी करेक्ट आउटपुट नहीं होता, मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एल्गोरिथम्स आती हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पर तीन टाइप के एल्गोरिथम्स होती हैं। फर्स्ट वन इज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, सेकंड वन इज एसोसिएशन एल्गोरिथम्स एंड थर्ड वन इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शंस।
So these type algorithms we will learn in next sessions. So आगे एक एक करके हम सारी चीज बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती हैं। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द एग्जांपल्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब एग्जांपल्स में क्या है, जैसे यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हो पार्टी की, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके किसी फ्रेंड ने कॉल किया या कम फॉर द पार्टी, वी विल हैव फन, ठीक है। तो आप वहां पर गए। अब वहां पर आपने नंबर ऑफ पर्सन्स वहां पर है जिनको आप, कई लोगों को नहीं जानते हो। तो आप क्या करोगे कि उनको अलग अलग तरीके से सोचोगे। हाँ, अगर इस एज के हैं तो हो सकता है कि ये मेरी एज के हैं, तो ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं। या अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, उससे आपने सोचा कि ये मेरा फ्रेंड अगर एक्स कंपनी का है और ये लोग भी एक्स कंपनी के हैं, तो सेम कंपनी के हो गए, तो हो सकता है कि ये उसके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। अगर सेम एज के हैं, या आप उनके ड्रेसिंग सेंस से देख सकते हो कि अगर हाँ, इनका ड्रेसिंग सेंस मेरे फ्रेंड के ट्यूनिंग से मैच कर रहा है, दैट मीन्स दे दीज पीपल्स आर माय फ्रेंड्स फ्रेंड, ठीक है। तो आप इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हो कि कौन सा फीचर आपके फ्रेंड के से मैच कर रहा है, तो आप उनके अलग अलग क्लस्टर्स बना सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जैसे आप फुटबॉल मैच का एक फोटो देख रहे हो फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कभी भी आपने फुटबॉल नहीं देखा, आपको किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन फुटबॉल की नहीं है, तो आप क्या करते हो कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने एक बार फुटबॉल देखने लग गए, तो आप उसमें क्लस्टर्स डिवाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू थिंक, अपने योर अकॉर्डिंग टू थिंकिंग। मतलब क्या करोगे, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके वहां पर देखोगे, कुछ लोग सेम टाइप की टी शर्ट्स पहने हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये इनकी एक टीम होगी, और जो दूसरे सेम टाइप के टी शर्ट्स पहने हैं वो उनकी एक दूसरी टीम होगी। या आप ये सोच सकते हो कि कुछ लोग बहुत अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं, तो उनका एक क्लस्टर बना दिया। कुछ लोग ऐसा खेले होंगे जो बहुत डिफेंडिव मोड में होंगे, तो उनका आपने एक एक्स्ट्रा अलग से अ, अब आपने एक अलग से उनका क्लस्टर बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, यू हैव टू चेंज द क्लस्टर्स, एंड डेटा हैज टू सेव इन डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचते हो, कैसे कैसे चीजों को डिवाइड कर रहे हो। सो सो दैट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, दैट हियर there is unknown outputs are there, means that no output will be correct, no output will be incorrect. All outputs are correct according to your features and patterns which you want to choose it. Okay, so these are the examples of the unsupervised learning. Now third learning will come, reinforcement learning. अब now we are coming on the reinforcement learning. तो reinforcement learning आपकी क्या होती है? तो रेनफोर्स लर्निंग डील्स विथ इन्वायरमेंट एंड लर्निंग एजेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट होता है और एजेंट होता है। जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो एजेंट होगा वो काम करेगा, और वो जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग सेट होगा कि वो रिवॉर्ड पॉइंट ले रहा है या पेनाल्टी पॉइंट ले रहा है। तो इन एजेंट में आपके दो टाइप्स की चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेशन होता है, और सेकेंड वन इज एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। अब एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जब आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करते हो, ठीक है। आपने कुछ ट्राई किया और या कोई एरर आई, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ सीखा, तो वो कहलाता है आपका एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, नॉलेज गेन फ्रॉम इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट आपके चारों तरफ है उससे आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, तो वो चीज आपकी कहलाती है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है रेनफोर्समेंट लर्निंग में। तो रेनफोर्स लर्निंग में आप जो भी काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके इनपुट्स और आउटपुट्स डिपेंड करते हैं। तो आप अगर जैसे आपका आउटपुट सही है तो आपको रिवार्ड पॉइंट मिल सकते हैं, अगर आपका आउटपुट गलत है तो आपका पेनाल्टी पॉइंट्स होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखो, इनपुट रॉ डेटा। अब कोई आपका कंप्यूटर है या मशीन है, वो कंफ्यूज है कि दिस इज एप्पल और दिस इज नॉट एप्पल, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि एक एल्गोरिथम को सेलेक्ट किया, वो इन्वायरमेंट को सेट किया और कुछ एक्शंस दिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन, इफ दैट एक्शन विल बी करेक्ट, देन he will get the reward, otherwise it will be going to the पेनाल्टी पॉइंट्स। ओके, तो अगर पेनाल्टी पॉइंट्स है देन वो अपनी पॉलिसी को अपडेट करेगा कि हाँ भाई, अगर ये चीज इस टाइप की है तो ये एप्पल नहीं होगी। ओके, अगर ये चीज सही है तो ये एप्पल है। तो यहाँ पर सिंपल क्या है, मॉडल ट्रेनिंग में एजेंट ने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक किया, अगर वो आउटपुट आपका मॉडल ट्रेन हो गया है
तो इनपुट में ये आया तो ये आउटपुट आपका एप्पल हो गया, इट मींस दैट विल बी गेटिंग रिवॉर्ड पॉइंट। ओके, तो आप एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आपका फर्स्ट है कि एक एजेंट है, वो एजेंट कंफ्यूज है कि इस साइड जाए या उस साइड जाए। ठीक है, आप फायर साइड जाओगे या पानी की साइड जाओगे, वाटर की साइड में। तो उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और एक कोई एक्शन अपने अकॉर्डिंगली उसने पॉलिसी जनरेट की। ठीक है, कि अगर मैं जाता हूं इस साइड में, ठीक है, फायर की साइड में, अब फायर साइड में गया तो उसको हार्म हुआ, ठीक है, वो जल गया। तो अब उसने एक्शन लिया कि वहां पर गया आग की साइड में, तो वो जल गया, तो उसके -50 पॉइंट्स यू कैन से। ठीक है, -50 पॉइंट्स, या उसको हार्म हुआ, तो इट मीन्स उसने ये समझा कि अब यहाँ मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, यहाँ मुझे पेनाल्टी मिली है। तो अब उसने क्या किया कि अपनी पॉलिसी को अपडेट किया, लर्निंग स्टेप उसने कुछ सीखा कि अगर आग की साइड में जाएंगे तो दैट विल बी बैड। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू अवॉइड टू गो फायर साइड। ओके, तो ये चीज आप नेक्स्ट सेशन के लिए उसने समझ लिया कि अब हमें फायर साइड में ना जाके अदर साइड में जाना है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं रेनफोर्स्ड लर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट एक रेनफोर्समेंट लर्निंग का एक और एग्जांपल है कि एक एक्स पर्सन था जिसके पास एक डॉग था। ठीक है, उसने चेक किया कि अगर डॉग के सामने अगर हम फूड ले जाते हैं तो रिस्पॉन्स क्या आता है कि डॉग विल बी अट्रैक्टेड एंड स्टार्ट सैल्वेटिंग। ओके, नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया कि डॉग के सामने फूड ना ले जाके उसने क्या ओनली बेल ले गया और बेल बजाई। तो उसने रिस्पॉन्स चेक किया कि देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉग, दैट विल बी नो अट्रैक्शन एंड दैट विल नॉट बी स्टार्ट द सॉल्वेटिंग। तो उसने कहा कि अच्छा ये बात है। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, बेल बजाई और बेल के साथ साथ उसने फूड भी दे दिया। ठीक है, तब उसने रिस्पॉन्स क्या देखा कि डॉग विल बी अट्रैक्टेड फॉर द फूड एंड ही विल स्टार्ट द सेलिवेटिंग सेलिवेशन। तो इट मीन्स अब वो यही समझ गया कि अगर बेल भी बजाएंगे तो डॉग विल बी अट्रैक्टेड एंड स्टार्ट सॉल्वेटिंग। तो अब नेक्स्ट टाइम जब फोर्थ कंडीशन में उसने देखा कि जब भी बेल बजाई तो जो आपकी मशीन है, ये जो आपका डॉग है, वो स्टार्ट सेलिवेटिंग बिकॉज डॉग विल थिंक बेड बेल के साथ साथ आपका फूड भी आएगा। ठीक है, अगर आप फूड देते हो ना देते हो वो बात की बात है, बट आपने बेल बजाई तो डॉग विल थिंक दैट बेल बजी है तो इट मीन्स फूड भी साथ में होगा, दैट्स व्हाई हिज रिस्पॉन्सेज विल बी कमिंग ऑन योर डेटा। ठीक है, तो ये भी आपका एक रेनफोर्समेंट लर्निंग एग्जाम्पल है जिसमें आप कोई भी चीज अपने अकॉर्डिंग उस मशीन को ट्रेन कर सकते हो और उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब रेनफोर्स लर्निंग आपकी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, अब पॉजिटिव एंड निगेटिव लर्निंग्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो रेनफोर्स लर्निंग है उसमें दो चीजें आती हैं आपकी, एक रिवॉर्ड पॉइंट आता है और एक पेनाल्टी पॉइंट आता है। तो जब भी आप कोई भी करेक्ट आउटपुट देते हो तो उस टाइम पे रिवॉर्ड होता है, दैट मीन्स दैट विल बी रेनफोर्समेंट लर्निंग इज पॉजिटिव। और जब भी आप कोई भी गलत काम करते हो जिसमें आपको कुछ लर्निंग होती है कि दिस थिंग्स वी हैव टू अवॉइड फॉर द नेक्स्ट टाइम, दैट विल बी ऑन द penalty point, and that penalty point is called the negative learning. Okay, so these are the two learning types are there. Reinforcement learning have two types, positive and negative. Okay, now everyone already getting all the three types of algorithms: supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. सबको समझ में आ गया सारी चीजें? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई Yes. डाउट तो नहीं है? कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो इन सबसे रिलेटेड, दे कैन आस्क। Okay, good. So can I ask you some questions from anyone? Okay, let me check. Rachit Sharma, are you there? Rachit Sharma? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Rachit, can you tell me where is the labeled data will be provided in which algorithm? Sir, can you please speak a bit louder? Okay, sure, no problem. Am I asking to you that in which algorithm have labeled data for the machine? Sir, reinforced. Very good. You want to ask or you want to tell? Crap. Your way of response is something like you want to ask, not you are to telling me answer.
Okay, anyways, you have wrong answer. Another one is Ravi Kumar. Are you there, Ravi? Yes, sir. Ravi, can you tell me same answer, same question? In which algorithm you found labeled data? Sir, supervision. Supervision or supervised? Supervised, sir. Very good. So now everyone has to understand about supervised learning have labeled data, and that will be trained to the machine under supervision of supervisor. And according to the supervisor, input data have corresponding some output data also. So supervisor has to train a machine that according to this input has to be corresponding outputs also. So that machine can tell every input data has some corresponding output data. So that whatever input data, if you want to give new input data to the machine, so machine can answer you that according to the output data. ओके सो जब भी आप मशीन को इनपुट डेटा कोई नया देते हैं इनपुट डेटा, तो वो अपने प्री लर्निंग के अकॉर्डिंग वो बता सकता है कि आउटपुट आपका क्या आएगा, एंड दैट आउटपुट विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सुपरवाइजर. ओके ओके नेक्स्ट सलोनी चौधरी. सलोनी चौधरी, आर यू देयर? Yeah, Saloni, can you tell me where you can find out actions? Okay, can you tell me what is the exploitation? Saloni, I'm asking to you. What is exploitation? Okay. Rituraj, Yes, sir. tell me what is exploitation? No answer. Hello. Yeah, Rituraj. क्या हुआ, समझ में नहीं आया? ओके. अमन मित्तल. अमन. No response. Ritika Verma. The network issue. Okay. Satyam Singh. Satyam Singh is not available. Tanya Verma. Vajisha. What happened? Nobody answer me. Okay, कोई बता सकता है कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? No one. सर इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट से सीखना. हाँ, बिल्कुल सही. इन्वायरमेंट से आप नॉलेज को गेन करते हो, दैट विल बी कॉल्ड द एक्सप्लॉयटेशन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोरेशन? and maximum reward at the same time. एक्सप्लोरेशन. सर अपने एरर से सीखना, मतलब हमने कोई बिल्कुल प्रोग्राम सही. एग्जीक्यूट किया, फिर एरर आया तो हम एरर से Okay. सीख के उसी प्रोग्राम को बेटर करना, मतलब बेटर करते, बिल्कुल सही. ठीक है. ट्रायल एंड एरर बेसिस वी हैव टू find out what are the errors are there and we have to update our policies according to that error. ठीक है. तो यहाँ पर reinforced learning में ये दो चीजें यूज होती हैं, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. ओके, तो चलिए यहाँ पर ये कहते हैं reinforced learning कंप्लीट होती है. ठीक है. अब उसके बाद हम आते हैं AI वर्सेस ML वर्सेस डीप लर्निंग. ओके, सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि AI क्या होता है, ML क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होती है. ठीक है. तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, AI क्या है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वास्ट एरिया
and that machine learning is the subfield of the AI, and DL, deep learning, is the subfield of the ML. ओके, तो AI क्या है कि आपकी एक टेक्निक है which enables machines to mimic human behavior. ये एक ऐसी AI होता है जो आपकी मशीन को इस काबिल बनाता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को कैच कर सके और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर वो काम कर सके. एंड मशीन लर्निंग क्या है? ये आपकी सबसेट ऑफ AI टेक्निक है which will be used statistical method to enable machines to improve with experiences. मतलब क्या है कि जो मशीन को improve करती है according to the experience which he gain by the time. नेक्स्ट है आपका डीप लर्निंग. ये आपका सबसेट ऑफ द ML होता है which makes computation to multi-layer neural network visible. ओके, तो अब यहाँ पर आती है न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है, आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है. न्यूरॉन्स में आपके छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एक करंट फ्लो होता है, वो आपको सिग्नल कह सकते हो, जो माइंड से कोई भी इंस्ट्रक्शंस होता है. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ब्लिंक योर आईज, यू वांट टू स्नीजिंग, यू वांट टू मूव योर हैंड एंड लेग्स. So whatever instructions will be come from your mind, that will be come to your body part from the neurons. Okay, तो वो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके एक न्यूरॉन को मिलता है, वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देता है, वो न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को देता है, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू योर बॉडी पार्ट एंड योर बॉडी विल बी मूव. ओके, तो वो जो आपका न्यूरल नेटवर्क है वो आपका डीप लर्निंग में काम आता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है और मल्टीपल लेयर्स होती हैं. उन लेयर से क्या होता है कि अगर जैसे हम बात करें एक टेस्ला की जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार के थ्रू वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आया है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे क्लस्टर्स मैंने आपको बताया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कि वहां क्लस्टर बनाता है. तो क्लस्टर में क्या है कि उनको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है, कुछ छोटी कार्स दिख रही हैं, कोई बड़ी कार्स दिख रही हैं, कोई बड़े व्हीकल्स लग रहे हैं, या तो ट्रक है. बट वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो पहचान नहीं सकती कि ये जो छोटी कार्स हैं वो कार हैं और जो बड़ा व्हीकल है वो ट्रक है. ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये नहीं बता सकती आपको कि ये क्या चीज है, बट he can identify like this type of vehicles are small, so these small vehicles are coming on the one cluster and other vehicles are coming on the other clusters. But unsupervised learning cannot tell you that small vehicles are what is the name of these small small objects. तो यहाँ डीप लर्निंग में क्या होता है कि डीप लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स और पैटर्न्स को देखकर उस चीज का नाम भी बताती है. दैट्स वाई आपकी जो कार है, ऑटोमेटिक कार है, वो डिसाइड कर पाती है कि कितना हमें इस ऑब्जेक्ट को अवॉइड करना है और कितना डिस्टेंस लेकर हमें आगे निकल जाना है. ठीक है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को ये बताती है कि ये स्मॉल कार्स हैं, ये ट्रक्स हैं, ये हैवी व्हीकल्स हैं और ये स्मॉल व्हीकल्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग ही विल डू द वर्क. तो ये चीज कैसे होती है, ये काफी डीप इनहेंसिंग करके उसमें आउटपुट जनरेट करती है. ठीक है, तो इसीलिए मशीन लर्निंग से जो भी आउटपुट आते हैं उसमें और ज्यादा डीप वर्क करके इसका आउटपुट जनरेट होता है जो ज्यादा एफिशिएंट होता है डीप लर्निंग का. ओके, तो यहाँ पे AI है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है. तो पहले हम AI से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ AI. तो हिस्ट्री ऑफ AI जो आपकी है वो आपकी स्टार्ट होती है 1950 से 70s तक. बट AI 50s में आ तो गई थी, एग्जिस्टेंस में आ गई थी, बट ये जो मार्केट में इसका नाम हुआ है वो 1956 से हुआ है. ठीक है, बिफोर वी हैव वेरी स्मॉल डेटा विच आर नॉट एनफ फॉर प्रिडिक्ट द रिजल्ट. पहले हमारे पास बहुत छोटा छोटा डेटा होता था, उसके थ्रू हम कोई भी रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे. तब क्या हुआ कि अब क्या है कि अब हमारे पास इन 19 अप टू 2020 वी हैव लॉट ऑफ डेटास. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले यूनिट वाइज, जैसे आपको पता ही होगा कि पहले हमारे पास केबीज होता है, पहले आपके पास बिट्स होते हैं, फिर बाइट्स हुआ, फिर केबीज हुए, फिर उसके बाद एमबीज हो गए, फिर आपके पास जीबी हो गए. नाउ अ डेज इट विल बी कम अप टू गीगाबाइट. ओके, मींस दैट सॉरी जेटाबाइट, जो विच विल बी डिनोटेड बाय जेडबी.
ओके, सो अब इतना सारा डेटा हो गया, तो इन सब डेटा को क्या काम करते हैं? तो फॉर दिस मच डेटा वी हैव मोर एडवांस एल्गोरिथम्स, हाई एंड कंप्यूटेशनल पावर, लार्ज स्टोरेज. एज अ रिजल्ट 70% ऑफ इंटरप्राइज विल इम्प्लीमेंट एआई ओवर द नेक्स्ट 12 months. ओके, सो अगर इतना सारा डेटा होगा तो हम ये सारे काम कर पाते हैं अब. ठीक है, सो एआई इज अ टेक्निक which enables the machine act like humans, which replicate the behavior and nature. तो अब इतने सारे डेटा के अकॉर्डिंग हम किसी भी मशीन को ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं. ओके, विथ एआई इट्स पॉसिबल टू लर्न मशीन बाय एक्सपीरियंस. एग्जांपल फॉर चर्च. अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चर्च है, ठीक है, एआई के एग्जांपल. तो अब कंस्ट्रक्शन इन चर्चेस का क्या मतलब है भाई? तो यहाँ पर क्या था कि अब जैसे चर्च है, तो चर्च के जैसे ईंट है, सीमेंट है, बालू है, तो पहले आपके हर एक चीज एक लोग बनाते थे, बट सभी को सारी चीजें नहीं मालूम होती थी कि इसका बेस क्या है या कैसे बन के तैयार होगा. तब एआई कंस्ट्रक्शंस में क्या होगा कि हर एक चीज आप कंप्यूटर में सारा डेटा डालोगे और उस डेटा से आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर दीज टाइप ऑफ इनपुट्स आर गिवन टू द मशीन, देन व्हाट टाइप ऑफ चर्च विल बी कमिंग ऑन द फ्रंट. ठीक है, तो ये होता है आपका जैसे चर्च हो गया. ठीक है, और आपका जैसे एप्पल सीरी है, चेस कंप्यूटर्स हैं. तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग ऑन द एग्जांपल्स ऑफ एआई. So AI is just a technique which enables the machine act like humans, which replicate the behavior and nature. तब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्टाना सीरी. अब यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन के कोई भी सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके एआई में आ सकते हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी कोर्टाना या सीरी काम करते हैं. आपका कंप्यूटर चेस है, जो आप उसके साथ कंप्यूटर के साथ अपना चेस खेल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार. इसमें क्या हो रहा है देखिए, आप दूसरे पिक्चर्स में देखिए कि पर्टिकुलर कभी कुछ ब्लू में आ रहे हैं, कभी कुछ ग्रीन में आ रहे हैं. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है किस टाइप की कार, कौन से टाइप की कार है. तो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ कार इट विल बी कमिंग ऑन योर फ्रंट. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आपकी कार्स को दिखा सकता है. तो इसी के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस भी मेंटेन करता है. बड़ी कार है तो उतना डिस्टेंस लेगा, स्मॉल कार है तो उतनी डिस्टेंस लेगा, या सामने कार का डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से ब्रेक करेगा. ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार में ये सारी चीजें आती हैं बिकॉज ऑफ एआई. ओके, सो अब नाउ वी आर कमिंग ऑन द व्हाट इज डीप लर्निंग. ओके, सो डीप लर्निंग क्या होती है? It is a particular kind of machine learning that is inspired by the functionality of our brain cells called neurons, which led to the concept of AI, artificial neural network. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो बॉडी होती है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से मिली होती है. ठीक है, तो दिमाग से जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके निकलते हैं वो इंस्ट्रक्शंस न्यूरॉन के थ्रू ही आपकी बॉडी पार्ट तक जाते हैं. तो ये जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग कंसेप्ट दिया था, लॉटफी एजरह थे वो. ठीक है, उन्होंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग का दिया था जिसमें जिन्होंने एक मैथमेटिकल टर्म बनाया था कि उसको उन्होंने कहा था कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपके दिमाग से निकला है, ठीक है, तो उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू चेक की जाती थी. अगर उस इनपुट की थ्रेशोल्ड वैल्यू, जब जो इनपुट की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर होती थी, देन दैट इंस्ट्रक्शंस विल बी डन बाय योर बॉडी. अदरवाइज इट कैन नॉट बी डन एंड इट विल बी लेफ्ट. तो मीन्स दैट अगर आप ये सोचोगे कि अगर कभी आपके दिमाग से आपने सोचा कि मुझे हाथ मूव करना है, then your hand will be also move because of your mind will be instruct your body. ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सो रहे होते हो तब आप सपने तो कई देखते हो कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, बट योर बॉडी विल नॉट बी मूव्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट टाइम योर instructions values are not more than your threshold values. Okay, so इस टाइप की कंसेप्ट को हम कहते थे ANN. ANN का मतलब क्या? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. So according to artificial neural network concept, when you are doing lot of work in one subject in the deep work, that is coming on the deep learning. Okay, so here deep learning simply takes the data connections of artificial neuron and adjusts them according to the data pattern.
More neurons are added, size of data enlarge at automatic features, learning at multiple level of abstraction, thereby lying system learn complex functions mapping without depending on any specific algorithms. मतलब आप एक बात ये समझ लो कि कोई भी चीज है, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स यूज करता है डीप लर्निंग, और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर पहचान लेता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डीप लर्निंग. ओके, फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ये स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये डीप लर्निंग से आपको ये समझना है कि ये हाफ टॉल है क्या, ठीक है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी 2-3 कंडीशन होंगी. फर्स्ट कंडीशन आप चेक करोगे इसकी साइड्स, ठीक है, साइड्स कितनी है, ये आपकी साइड्स 4 है, तो ओके, ठीक है. नेक्स्ट आपने चेक किया इसके बाद कि अगर ये क्लोज्ड लूप बना रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर ये क्लोज्ड लूप बना रहा है तो भी ठीक है. फिर आपने चेक किया कि ये इसकी सारी साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं. अगर ये एक दूसरे के सारी साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो भी ठीक है. नेक्स्ट और कंडीशन आपने चेक की कि ऑल साइड्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है, अगर सारी साइड्स आर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो डीप लर्निंग ये कहता है कि ये आपका स्क्वायर है, ठीक है. इस टाइप से आपकी मशीन इसको समझती है कि नाउ इट विल बी कॉल्ड द स्क्वायर बिकॉज दीज कंडीशंस आर फुलफिल अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट, ठीक है. तो डीप लर्निंग लाइक इस तरीके से आपको पहचान सकती है कि ये आपका स्क्वायर है. दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पर क्या है कि एक ये बकेट है आपकी और बकेट में एक डॉग है और एक कैट है, ठीक है. अब यहाँ पर हमारी मशीन को चेक करना है कि पर्टिकुलर कोई भी इनपुट यहाँ आता है. फॉर एग्जांपल मैंने डॉग का इनपुट लिया, तो डॉग का इनपुट लेने से यहाँ पर ये इस डीप लर्निंग के आउटपुट आना चाहिए डॉग, ठीक है. तो वो कैसे आउटपुट आता है, तो सबसे पहले आपका एक इनपुट लेयर है, यहाँ पर सबसे नीचे वाली जो लेयर है आप देख रहे हो कि इनपुट लेयर है. इस इनपुट लेयर से डॉग की सारे इनपुट्स यहाँ पर लिए जाते हैं. अब उसके बाद बीच में सारी हिडन लेयर्स हैं. ये जो बीच की लेयर्स दिख रही हैं जो आपकी कह रही हैं एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स, एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स आपके इन तीनों हिडन लेयर से जाते हैं और एक आउटपुट लेयर में डिसाइड करके बताते हैं कि ये आपका डॉग है. तो हिडन लेयर्स का यहाँ पर क्या काम है, हिडन लेयर्स का काम क्या है कि जो भी आपके फीचर्स हैं उनको ये चेक करता है, फिल्टर करता है, और उन फिल्टर के बाद जो फाइनल एक आउटपुट आता है उससे ये बताता है कि ये क्या है, ठीक है. तो अब डॉग के हमारे पास कुछ फीचर्स हैं. डॉग के फीचर्स क्या है कि आपकी जो उसकी टेल होगी वो आपकी मुड़ी हुई है या स्ट्रेट है, ठीक है, जो उसके ईयर्स हैं वो थोड़े से कॉर्नर टाइप से लिए गए हैं कि नहीं, जो उसका फेस है वो आगे की तरफ निकला है कि नहीं, ठीक है. तो 3-4 फीचर्स उसके डीप लर्निंग में चेक किए गए. तो अब यहाँ पर पहले फीचर्स में पहले लेयर्स में कुछ चेक किया गया तो उससे थोड़ा सा डेटा कम हुआ, देन अगेन कुछ फीचर्स चेक किए गए उससे थोड़ा डेटा कम हुआ, फिर अगेन कुछ फीचर्स चेक किए उसका डेटा कम हुआ, देन फाइनल एक आउटपुट आया जिससे ये पता चला कि दिस इज नॉट द कैट, दिस इज द डॉग. ओके, सो लाइक दिस डीप लर्निंग विल वर्क. Okay, so in the deep learning systems identified which features are more important and classified a particular output. तो आपको सबसे पहले ये क्या करता है मशीन कि फीचर्स को जनरेट करता है और फीचर्स के अकॉर्डिंग आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है. इन इट्स डीप लर्निंग इट टेक्स टू वन स्टेप अहेड. डीप लर्निंग मैथ automatically finds the features which are most important for compared to machine learning where we have to manually find about the features. मतलब यहाँ पर डीप लर्निंग आपका क्या है कि पहले से खुद से फीचर्स डिसाइड करता है जिससे हम पर्टिकुलर आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकें. बट मशीन लर्निंग में क्या है कि आपको फीचर्स दिए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेटा. सो डीप लर्निंग इज मशीन लर्निंग. डीप लर्निंग एक तरीके से आप कह सकते हो मशीन लर्निंग है, बट डीप लर्निंग मोर एडवांस फ्रॉम मशीन लर्निंग.
because that will be next evolution of the machine learning. Okay, so ये होता है आपका डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. तो हम डिफरेंट पैरामीटर्स से इसको जान सकते हैं कि क्या क्या आपके पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स से हमारे क्या क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, तो अब जैसे आपको एक चीज तो ये पता चल गई होगी कि डेटा डिपेंडेंसीज कितना, मतलब कितना ज्यादा मशीन लर्निंग डेटा डिपेंडेंट है और कितना आपका डीप लर्निंग डेटा डिपेंडेंट है. तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपके छोटे से डेटा में आउटपुट निकल आता है, बट डीप लर्निंग नीड्स large amount of data to understand perfectly about the objects, then only they can predict the output. Okay, next है आपका हार्डवेयर डिपेंडेंसी. अब हार्डवेयर डिपेंडेंसी क्या होती है? डीप लर्निंग हैवली डिपेंड ऑन दैट व्हाट ML algorithms can work with lower machine as well. मतलब जब अभी आपका ज्यादा डेटा आपको यूज होगा, ज्यादा एल्गोरिथम्स आप यूज करोगे, तो इट मींस यू हैव टू नीड मोर हार्डवेयर. But in the machine learning, if you are capable enough to give the output in the small data, that means automatically you have to need small hardwares also. Okay, next आपका फीचर इंजीनियरिंग. फीचर इंजीनियरिंग में क्या है भाई कि process of putting the domain knowledge while complexity of data and make pattern more visibility to learning algorithms. It is different and expensive terms of timing and expertise. ठीक है, बट इन मशीन लर्निंग मोर फीचर्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय एन एक्सपर्ट्स एंड देन हैंड कोडेड एज पर द डोमेन एंड द डेटा टाइप. तो भाई फीचर इंजीनियरिंग में आप खुद से एक फीचर्स लेता है डीप लर्निंग, और मशीन लर्निंग आपके थ्रू दिए जाते हैं, तो उसमें आपका टाइम टेकन प्रोसेस भी लगता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या है कि आपका मशीन लर्निंग फर्स्ट ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, solve individually, then combine and get desired results. ठीक है, बट डीएल में क्या होता है कि solve the problem end to end. सबसे पहले एक प्रॉब्लम उठाएगा और लास्ट टू लास्ट उसको कंप्लीट करके ही खत्म करेगा. ठीक है, तो एग्जांपल्स जैसे हम ले सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस. what is the object and where it presents also. But in the machine learning, that will be divide object detection and object recognition. ठीक है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और उसके बाद उसका लोकेशन डिसाइड करेगा कि रिकॉग्निशन कहां पर है. ठीक है, तो इस टाइप से. बट ये चीज तो मशीन लर्निंग आपको दिखा देगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो डिफरेंट क्लस्टर्स में दिखा देगा और कहाँ है ये भी बता देगा. बट इन द डीप लर्निंग यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट and where it will be located in the picture. So these are the difference between machine learning and deep learning. Okay, लास्ट है आपका एग्जीक्यूशन टाइम. एग्जीक्यूशन टाइम में क्या होगा भाई, अब सिंपल सी बात है, इतनी सारी चीजें आपने देखी मशीन लर्निंग में कि मशीन लर्निंग थोड़े से डेटा में भी आपको आउटपुट दे देता है, आपको फीचर्स खुद से देने पड़ते हैं तब वो एनालिसिस कर पाता है. ठीक है, आपका जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी थी वो भी ज्यादा नहीं है मशीन लर्निंग में. बट डीप लर्निंग क्या करता है कि डीप लर्निंग आपका जो आउटपुट है काफी ज्यादा उसको डेटा चाहिए होता है. ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो डेटा होगा वो उसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद उसका हार्डवेयर भी उसको काफी बड़ा चाहिए होता है. ठीक है, और काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है. तो लाइक दिस डीएल नीड्स मोर टाइम देन द मशीन लर्निंग. तो ये तो मशीन लर्निंग का हो गया. तो ये सारे आपके डिफरेंसेस थे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में. सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. ओके, सो समझ में आया सभी को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं? कोई डाउट हो किसी चीज में तो बता, पूछ लो. तो डीप लर्निंग समझ नहीं आया. डीप लर्निंग समझ में नहीं आई? अच्छा, तो डीप लर्निंग क्या होता है यार, देखो ये डीप लर्निंग एक सब फील्ड होता है. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको कोई चीज बताई कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे दिया, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से आपको ये तो समझ में आया कि ये चीज क्या होती है. ठीक है, तो ये चीज क्या होती है ये समझ में आ गया, तो ये आपका मशीन लर्निंग हो गया. बट उसको आपने इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया
ठीक है, तब वो चीज आपकी आती है डीप लर्निंग। ठीक है, अब जैसे आप क्या कर रहे हो कि अभी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, बस आपसे ये पूछा गया, जैसे आपको एक फोटो दिखाई गई, फोटो में क्या दिखाया गया कि आपके पास आ, आपने जैसे रोड में देखा, रोड में आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको कार भी दिख रही है, ट्रक भी दिख रहे हैं, स्कूटर भी दिख रही है, बाइक भी दिख रही है, ठीक है। तो आपने मशीन लर्निंग जब वहां पर यूज की, तो मशीन लर्निंग क्या करेगी कि जो आपके टू टू व्हील व्हीकल्स हैं उसको एक क्लस्टर बना देगी, जो फोर व्हील व्हीकल्स हैं और स्मॉल व्हीकल्स हैं उसका एक क्लस्टर बना देगी, और जो एट व्हील व्हीकल्स हैं उसका अलग से क्लस्टर बना देगी। बट ये मशीन लर्निंग ये नहीं बताएगी कि जो टू व्हील व्हीकल्स हैं वो आपका बाइक या स्कूटर है, फोर व्हील व्हीकल्स आपके कार या ट्रक कुछ और है, या आपके जो एट व्हील व्हीकल्स है वो ट्रक है, ठीक है, ये आपकी मशीन लर्निंग नहीं बताएगी। बट डीप लर्निंग आपको ये भी इंट्रोड्यूस कर देगी कि फोर व्हील वाला ट्रक है, एट व्हील वाला ट्रक है, फोर व्हील वाला आपका कार है, एंड टू व्हील वाला स्कूटर है या स्कूटी है। सॉरी। तो डीप लर्निंग क्या करती है कि मल्टीपल न्यूरॉन्स के थ्रू, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज के थ्रू वो सर्च करती है कि कौन कौन से पैटर्न, कौन कौन से फीचर्स हमें लेने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट फीचर्स ही विल गिव द आउटपुट। ओके, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था डीप लर्निंग में, ये वाला एग्जांपल कैट्स एंड डॉग्स का, ठीक है, या मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक स्क्वायर का, ठीक है। अब स्क्वायर में उसने 4 फीचर्स डीप लर्निंग में देखे कि अगर कोई भी क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड बॉक्स है, तो वो केवल क्लोज्ड की वजह से ही वो स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर उसके साइड्स भी चारों साइड 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो 4 कंडीशंस उसने मैच कराई, देन ओनली डीप लर्निंग विल टेल यू दैट दिस इज स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें 3 कंडीशंस होती तो तब भी, और ये मशीन लर्निंग क्या कहता, मशीन लर्निंग ये कह देता ये स्क्वायर है, मतलब सॉरी स्क्वायर नहीं कहता, ये क्लोज्ड लूप है, दैट्स इट। अब क्लोज्ड लूप में आपका सर्किल भी आता है, आपका रेक्टेंगल भी आता है, आपका ट्रायंगल भी आता है और आपका स्क्वायर भी आता है। बट मशीन लर्निंग विल नॉट टेल यू दैट दिस इज द स्क्वायर, but here in the deep learning will elaborate you according to these 4 features and will tell you that this is the square. Okay, नेक्स्ट आप यहाँ पर भी देख लो, कैट एंड डॉग वाले में यहाँ पर आपके पास इनपुट आता है किसी डॉग का, ठीक है। अब डॉग के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो फीचर्स यहाँ पर चेक किए जाएंगे कि उसकी टेल कैसी है, उसके माउथ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ईयर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीजें यहाँ पर चेक होंगी। देन ओनली विल टेल यू दैट व्हाट इज दिस कैट और डॉग। तो डीप लर्निंग क्या करती है कि मोर इनहेंसमेंट फ्रॉम द मशीन लर्निंग, machine whatever machine learning will give the output, that will be more analyzed by the deep learning and will tell you the correct and enhanced output by the deep learning. Okay, आप समझ में आया कुछ डीप लर्निंग में क्या चीज है डीप लर्निंग? यस सर। और किसी को डाउट? और किसी को डाउट तो नहीं है डीप लर्निंग में या मशीन लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम में? ठीक है, तो अब ये तो था आपका थ्योरी पार्ट, ठीक है, सिंपल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, एआई क्या होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और क्या होती है डीप लर्निंग और सब में डिफरेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या पढ़ेंगे, पाइथन। ठीक है, पाइथन में जो मशीन लर्निंग के कुछ यूजिंग पाइथन में अगर हम पढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग के साथ कौन कौन से इसमें लाइब्रेरीज यूज होती हैं पाइथन की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा पाइथन आना चाहिए, प्री रिक्विजिट पार्ट में आपको पाइथन आनी चाहिए, पाइथन के साथ साथ उसमें क्या क्या काम होते हैं वो चीज आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एवर वी विल टेल यू। ओके, तो हम क्या करेंगे पाइथन में थोड़ा बहुत तो आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देंगे, बट मेनली वही हेडर फाइल्स या वही लाइब्रेरीज का यूज करेंगे, वही लाइब्रेरीज का यूज सिखाएंगे जो हमारे मशीन लर्निंग में यूज होती हैं।
तो फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू अबाउट द numpy. ओके, numpy एक लाइब्रेरी होती है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज की जाती है इन द पाइथन. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, तो जब हम इसका प्रैक्टिकल काम करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, अब उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आप पाइथन इंस्टॉल कर लो. ठीक है, अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं कर सकते तो आप अपने पास एक बार नोट कर लो कोलैब. मैं आपको एक लिंक भेज दे रहा हूँ, उस लिंक में आप डायरेक्टली काम कर सकते हो. लेकिन दुकान का फायदा हो गया, चलिए काम पे लगते हैं. ये काम करने की क्या जरूरत है बाबा, तो आराम से सोचा और सबसे से और तो अब ये बेटा, ये किसका ऑडियो ऑन हो गया है? नहीं तो काका, ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता. काइंडली म्यूट योर ऑडियो बेटा. हाँ, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक में आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली पाइथन को यूज कर सकते हो, कोई भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, और इसके थ्रू आप डायरेक्टली पाइथन के सारे प्रोग्राम्स रन करा सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आप, जैसे मैं तो यहाँ पढ़ाने के लिए आपको यही यूज कर लूंगा, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करना तो पाइथन के लिए या तो आप पाइचार्म डाउनलोड कर लो, या पाइथन इंस्टॉल करोगे तो नॉर्मल आइडल में भी काम कर सकते हो, एनाकोंडा कर सकते हो, किसी भी उसमें काम कर सकते हो. बट जैसे यहाँ पर आपका ऑनलाइन सारे काम होंगे, तो कहीं किसी बच्चे के में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो शायद रन ना करा पाए, तो इट्स बेटर है कि आप ऑनलाइन ये कोलैब यूज करो. कोलैब में क्या करेंगे कि आप उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी, और डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी इंस्टॉलेशन के. ठीक है, मैंने आपकी यहाँ पर विंडो में भेज दिया लिंक इसका, आप इसको क्लिक करोगे तो कोलैब का एक पूरा फीचर आ जाएगा. उसमें आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट करो एंड यू कैन यूज वेरी इजीली एंड इट विल बी वर्क. ठीक है, आगे बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा पाइथन पढ़ के आना. ठीक है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स भी आप थोड़ा सा पढ़ते रहो. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, इन्फो गेन क्या होता है, आपका डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन ट्री क्या होता है, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में थी, वो थोड़ी बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट थिंग्स आर कमिंग इन द मशीन लर्निंग. क्योंकि मशीन लर्निंग की प्रीरिक्विजिट्स आपकी एक दो चीजें हैं, या तो आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आनी चाहिए, और कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. प्रोग्रामिंग या तो पाइथन हो या तो आर हो. ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथन की बात करेंगे, तो आपको थोड़ा सा पाइथन भी देखना पड़ेगा. ठीक है, तो पाइथन विल बी, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द पाइथन एंड स्टैटिस्टिक्स, देन इट विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग. ओके, इसका हम एल्गोरिथम भी सारी देखेंगे, एल्गोरिथम का क्या होती हैं, उसके एल्गोरिथम के मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और वो मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स हम कोड में कैसे रन कराते हैं वो भी सीखेंगे. ठीक है, तो तीनों चीजें हम सीखेंगे सो दैट यू कैन यूज दीज एल्गोरिथम्स इन द रियल टाइम वर्ल्ड. तो अब ये सारी चीजें हम सीख लेंगे, तो उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स को भी सॉल्व करेंगे इस ट्रेनिंग में. तो आज का तो सिर्फ ये था कि भाई आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पता चल गया. नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे, तो आपको उस चीज के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं आनी चाहिए. आपको एक पाइथन, ठीक है, और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ लेना. तो कल आप, पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा यही आज के लेक्चर से, कि आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट इन द प्रैक्टिकल पार्ट. और ये कोलैब वाला पार्ट आप करना चाहो तो कोलैब से कर सकते हो, या तो आप किसी भी पाइथन के सॉफ्टवेयर में भी आप वो चीज रन करा सकते हो. ओके, तो एक मिनट जरा रुक जाओ, मैं जरा अटेंडेंस सेव कर लूँ, फिर यू कैन गो नाउ. ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लो, अभी भी टाइम है. नहीं तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना, कल भी आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम.
Okay, students, if you want to ask, you can ask. Otherwise, you can left. Those who want to ask something, they can stay and ask me. पूरा का पूरा खत्म हो गया।